फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग से रिलेटेड। रेंट ऑफ 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी एडजस्टमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की है। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस की है। गुड्स कॉस्टिंग 2000 were taken by proprietor for his personal use but entry was not passed in the books of account, ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। गुड्स विड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर। तो आपको याद होगा जनरल एंट्री वाले चैप्टर में गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर की एंट्री होती थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उसको परचेज में से हटा देते हैं। सेल के अलावा कहीं पर भी गुड्स यूज होंगे तो परचेज रिवर्स हो जाती है। तो इसलिए जो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज है इसको हम परचेज में से माइनस करेंगे, और ये ड्राइंग्स है इसलिए इसको कैपिटल में से भी माइनस करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो दो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ट्रेडिंग से रिलेटेड है। तो चलिए ट्रेडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। किसी किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ना भी हो, ऐसा हो सकता है अगर न्यू बिजनेस हुआ तो, फिलहाल इसमें तो है। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें गिवन है 30,000। आफ्टर दैट परचेजेस हमारे पास हैं, एक मिनट, परचेजेस है 2,50,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड्स भी है 250 के लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 10 के। तो ये आपका बच गया 2,40,000 रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न। यहां पर हम सेल्स डाल देते हैं क्रेडिट में, वो हमें गिवन है 5 लाख की, और सेल्स रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स भी है लेस रिटर्न इनवर्ड्स, वो हमें गिवन है 12,000 की। तो 5 लाख माइनस 12,000 4,88,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जो हमें गिवन है 21,000 है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। तो एक तो यहां पर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट में एसेट में। ये जो हमने परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड लेस करके मेन कॉलम में लिख दिया है, इसको हटा दीजिए यहां से, क्योंकि इसमें अभी वो वाली भी होनी है गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 2,000 लेस ड्राइंग्स, जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं वो परचेज में से माइनस हो गया 2,38,000 आएगा, और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में से लेस होगी शो होगी बैलेंस शीट के अंदर। तो कैपिटल जो गिवन है ट्रायल बैलेंस में, कैपिटल हमें गिवन है 2,40,000 की, 2,40,000 की ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है, लेस ड्राइंग्स ऑफ गुड्स जो करी हैं वो है 2,000। और वैसे भी कोई ड्राइंग्स गिवन है क्या ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो भी देख लेते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर भी ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स में आप 2,000 तो जो गुड्स विड्रॉ करें वो, और एक ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग्स गिवन है 15,000 वो, और एक ट्रायल बैलेंस में इनकम टैक्स पेड गिवन है वो, क्योंकि जो इनकम टैक्स पे किया है वो भी प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है। तो तीनों ही ड्राइंग्स हैं। एक जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गुड्स विड्रॉ करें, एक जो आपने ड्राइंग्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और एक जो इनकम टैक्स पेड गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई आपकी 22,000, 15,520 और 22,000 माइनस कर दीजिए आप।
तो आपका आ गया 2,18,000। तो ये तो हो गया बैलेंस शीट में, कैपिटल में से आपने जो गुड्स विड्रॉ करे हैं उसको माइनस कर दिया और परचेज में से भी उसको माइनस कर दिया। तो ये दो एडजस्टमेंट थी, एक क्लोजिंग स्टॉक की और एक ये ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की। चलिए अब और देख लेते हैं और कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें गिवन है। तो कैरेज गिवन है इसमें 8,000 का और वेजेस गिवन है 60,000 की। कैरेज, वेजेस, इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा गिवन है। मिसलेनियस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेटर, क्रेडिटर, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ओपनिंग कैश। ठीक है बच्चों, यही वाले गिवन है बस डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इससे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा।